हे गाइस, वेलकम बैक टू दी क्रिप्टो चिप्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को लेके ना मैं काफ़ी ज़्यादा बियरस हो रहा हूँ। रीज़न क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। एंड 3 से 4 मेजर रीज़न मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वजह उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर रख लेना, सो दैट हर एक लेटेस्ट क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड एक चीज़ याद रखो, हम यहाँ पर सिर्फ बुलिस नहीं होते हैं। अगर बिटकॉइन बियरस है तो हम बियरस हो जाएंगे, अगर बिटकॉइन बुलिस है तो हम बुलिस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हैं भाई ये ऑल्ट कॉइन बाय कर लो, ये ऑल्ट कॉइन बाय कर लो। अगर ऑल्ट कॉइन बाय करने होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बॉटम के ऊपर बाय करें, अगर ऑल्ट कॉइन सेल करने होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉप के ऊपर सेल करें। ये 3 वीडियो देख लेना लास्ट की। एंड इन 3 वीडियो से बिटकॉइन के चार्ट को मैच करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग बिटकॉइन को एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। लास्ट 8 डेज में हम लोगों ने बिटकॉइन को, इथेरियम को जिस तरीके से प्रेडिक्ट करा है, सेम बिटकॉइन एंड इथेरियम ने वैसे ही परफॉर्म करा है। ठीक है, सो ये 3 वीडियोस आप जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा हम लोग किस तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करते हैं। तो कल रात में मैंने टेलीग्राम के ऊपर ही क्लियरली बोल दिया था, आई एम बियरस अबाउट बीटीसी। बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड एक चीज़ और मैंने बोली हुई थी, अगर बीटीसी का प्राइस नेक्स्ट 5 डेज तक 1,10,900 के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। अब ऑल टाइम हाई लगा सकता है या नहीं लगा सकता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट मैं बियरस क्यों हूँ वो चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एंड देखो, अगर आपने ये ट्रेड्स वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने बीटीसी को शॉर्ट करा हुआ था। देखो $1,10,200 के ऊपर हम लोगों ने बीटीसी को शॉर्ट करा था यहाँ पे। एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो बीटीसी के अंदर $400 से भी ज्यादा का मूव कैप्चर करा। एंड मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया था कि जो आपका स्टॉप लॉस है, जो मैंने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे $1,10,562 के ऊपर लगवाया हुआ था, वो अब $1,10,200 के ऊपर रख लो। एंड साथ ही साथ 40% क्वांटिटी बुक कर लो। मतलब अगर आपने यहाँ पे 0.1 बीटीसी की ट्रेड ओपन करी हुई है तो आप 0.04 बीटीसी बुक कर लो, जिससे अगर ट्रेड हमारे अपोजिट में भी जाती है ना, और अगर हमारा स्टॉप लॉस भी खाती है तो स्टॉप लॉस खाने के बाद में भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, सो अभी हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ इथेरियम की। ठीक है, इथेरियम में आप देखो, इथेरियम में मैंने आपको 2 लेवल्स बताए हुए थे। एक ये वाला बॉक्स बताया हुआ था ब्लू कलर का, एक ये बड़ा वाला ब्लू कलर का बॉक्स बताया हुआ था। ये आप वीडियो देख सकते हो, हम लोग इसको प्ले करेंगे। एंड यहाँ पे देखो, एक ये वाला लेवल बताया था मैंने, या तो ये इसको इस तरीके से टैप करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर ये इसको इस तरीके से टैप करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, या तो ऊपर से टैप करके निकल जाएगा, या फिर ये सेंटर में आएगा, यहाँ से टैप करके ऊपर निकल जाएगा। एंड अभी हम लोग नाउ इथेरियम के चार्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इथेरियम का चार्ट देखो, हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट है। तो हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो इथेरियम ने क्या करा है। इथेरियम ने ये जस्ट यहाँ तक आया, अपने इस वाले बॉक्स को इसने टैप करा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला बॉक्स इसने टैप करा, एंड टैप करके यहीं से बाउंस कर चुका है। अब पता क्या व्यू लग रहा है मेरे को कि इथेरियम किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी ना इथेरियम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। इथेरियम का स्ट्रक्चर अब भी बुलिश है। तो हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। इथेरियम ये इस एक पीओआई को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड किस तरीके से ये होना चाहिए अभी यहाँ से ये रिजेक्ट करेगा। देखो इस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम की बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी ये सारी हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से कुछ यहाँ तक आएगा, एंड यहाँ तक आके ये कुछ इस तरीके से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे में भी थोड़ा सा यहाँ पे भी रिजेक्शन वगैरह ले, इस विक के ऊपर भी रिजेक्शन ले, और कुछ ऐसा आके ये निकल जाएगा। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है वो इस तरीके से ही दिख रहा है मेरे को कि यहाँ तक आना चाहिए, फिर ये ऊपर की साइड में निकल जाएगा, देन थोड़ा सा रिजेक्ट होगा एंड ऊपर को निकल जाएगा। तो इथेरियम का मेरा व्यू कुछ ये रहने वाला है। और अभी हम लोग देखते हैं सोल के बारे में। भाई हम लोगों ने सोल को भी यहाँ पे चेकआउट करा हुआ था। ओके, जो हम लोगों ने सोलाना में लेवल मार्क करा था वो था हमारा अराउंड $185 से लेके $180 के आसपास। ठीक है, और मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पे इस तरीके से टैप करेगा एंड ऊपर को निकल जाएगा इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए। ठीक है, जो इसके स्विंग हाई की लिक्विडिटी होगी। सो अभी हम लोग देख लेते हैं सोल का क्या हुआ है भाई। एंड यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये इसने 1 डे टाइम फ्रेम का शायद ये चार्ट था। ओके, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट था। हम लोग इसे 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली इसने हमारे बॉक्स को टैप करा है। ये कहाँ तक टैप करा है, $185 तक इसने टैप करा है। एंड यहीं से टैप करके नाउ ये ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर बीच में कोई हर्डल होगा तो वहाँ से ये थोड़ा बहुत रिजेक्ट करेगा एंड रिजेक्ट करके निकल जाएगा। सो अभी सोल का सेम व्यू रहने वाला है। इथेरियम का मैंने आपको बता दिया। नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है,
बिटकॉइन का क्या करना है भाई, बिटकॉइन का देखो हम लोग चलते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो किस तरीके से दिख रहा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कुछ दिन पहले, जब मैंने ये फर्स्ट वीडियो करी हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ था कि बिटकॉइन ने ऊपर की साइड से लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है। अभी हमने देखा था कि इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप करी है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा हुआ था इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी, ये मंथ के हाई की लिक्विडिटी इसने स्वीप करी है। अभी मंथ एंड होने में आप देखोगे 4 डेज एंड 17 आवर्स बचे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला हुआ था कि 5 दिन डिसाइड करेंगे बिटकॉइन का क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बिटकॉइन हम लोगों को यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा, एंड नीचे जाता हुआ किस लेवल तक जाता हुआ दिखेगा वो भी हम लोग समझेंगे। सो अभी हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को ये एक ऑर्डर ब्लॉक बताया हुआ था जहां पे इसने काफी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखोगे ना, आपको काफी सारी कैंडल्स यहां से रिजेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, लगभग 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, तो ये 3 कैंडल यहाँ से ऑलमोस्ट रिजेक्ट हुई हैं, बट ये ज़्यादा टाइम तक रिजेक्ट नहीं होंगी, इसको नेक्स्ट हैडल चाहिए होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रिजेक्ट करके अपने पीओआईज को डन करके नीचे आ रही हैं, तो अब इसे चाहिए होगा नेक्स्ट हैडल। तो इसके लिए नेक्स्ट हैडल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हैडल होना चाहिए ये वाला जोन। हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप एक चीज़ देखो, अभी 4 दिन एंड 17 आवर्स वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी बचे हुए हैं। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप एक देखोगे ना, तो इसने भी अपने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप कर देनी है, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस विक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करी गई है, ठीक है। एंड जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग होगी, तो एक चीज देखो, इसने यहाँ पे अपना वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप करा है, तो फिर इसका व्यू बन जाएगा अपसाइड का, एंड इसको चाहिए होगा नेक्स्ट हाइडल अपसाइड के लिए। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोगों को देखने को मिलेगा एटलीस्ट $1,16,600 तक जाता हुआ। बिटकॉइन का प्राइस $1,16,600 तक जाता हुआ दिखेगा। यहाँ से समझ लो आप $1,15,800 से लेके $1,16,600 तक, एंड यहाँ से फिर हम लोगों को डंप देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, एंड वो फिर कहाँ पे जाके रुकेगा, वो जाके रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने एक ये वाला जोन मार्क करा हुआ है, अगर बिटकॉइन ने अभी ये करा है तो इसके बाद बिटकॉइन क्या करेगा, बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करेगा। तो उसके लिए बाउंस कब करेगा, जब ये 4 दिन की ये कैंडल क्लोजिंग कुछ इसी तरीके की बन के क्लोज होगी, ठीक है, जैसी दिख रही है इसी तरीके से क्लोज होगी। तो अभी देखो टेक्निकली देखा जाए ना, बिटकॉइन में मेरा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू बीयरिश है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू बुलिश हो सकता है। रीज़न क्या है, अभी 4 डेज 17 आवर्स बचे हुए हैं। अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है तो फिर मेरा व्यू होगा यहाँ तक के लिए। बाकी मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीयरिश ही रहूंगा। वीकली कैंडल डिसाइड करेगी कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होने वाले हैं या फिर बीयरिश होने वाले हैं। अगर ये कैंडल कुछ इसी तरीके से क्लोज होती है तो हम लोग फिर यहाँ तक जाएंगे। एक सेकंड में ये चार्ट आप लोगों को टोटल क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर कर दिया हम लोगों ने चार्ट। अब ये देखो यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, ठीक है। ये कैंडल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये कैंडल अगर क्लोज होती है, अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है, मतलब मेरा मतलब आप समझ रहे होगे, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है। ये प्रीवियस वीक है, ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, ये इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये जंप कंटिन्यू करेगा। ये जंप फिर इस तरीके से यहाँ तक नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ के डेली टाइम फ्रेम के जो भी इस वीक के अंदर डेली टाइम फ्रेम के पीओआईस होंगे, यहाँ पे इनको डन करके ही ये नीचे आ जाएगा। फिर ये यहाँ तक नहीं जाएगा, जो मैंने अभी एरिया मार्क करके दिखाया हुआ था $1,16,500 के आसपास, ये यहाँ तक नहीं जाएगा। और अगर ये कैंडल इस विक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है लास्ट 4 डेज 17 आवर्स के अंदर, इस विक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर हम लोग यहाँ तक जाएंगे। बाकी अभी मैं बुलिश नहीं हूँ भाई, किसी कंडीशन में बुलिश नहीं हूँ। रीज़न क्या है, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग होने वाली है एंड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर ऊपर की साइड से लिक्विडिटी स्वीप करी, हम लोगों को कितने % का ड्रॉप देखने को मिला, ये एक चीज़ आप देखो, ये देखो 26% का ड्रॉप। नीचे की साइड से अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है तो ठीक है, ये इसने यहाँ के पीओआईस डन करे एंड ये आप देखो कितना बुलिश मोमेंटम। भाई मंथली टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो एटलीस्ट मेरा व्यू रहने वाला है कि हम लोग यहाँ तक आएँ। 1 सेकेंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ तक इस जोन तक आएँ। मैं एक पोस्ट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, बिगेस्ट क्रिप्टो व्हेल सोल्ड 24,000 BTC, जो कि लगभग $2.7 बिलियन के होते हैं, एंड जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर सडनली $4,000 का क्रैश देखने को मिला।
ठीक है, इसका जो भी प्रूफ था मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रखा है। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जो भी वेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मिलेंगी। एंड देखो, शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ, तो वो आपको शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर ही मिलेंगे। मेक श्योर इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना। नेक्स्ट पोस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देखो, ब्लैक रॉक सोल्ड 17,934 BTC, जो कि 1.984 बिलियन डॉलर्स के होते हैं इन लास्ट 24 आवर्स। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल सुबह से लेके अब तक ब्लैक रॉक 17,934 BTC सेल कर चुका है। एंड इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप देखो 300 BTC 300 BTC, इस तरीके से देखो कितने सारे BTC इसने सेल करे हुए हैं। ये आप देखो भाई, ब्लैक रॉक इतने सारे बिटकॉइन क्यों सेल कर रहा है? ये जो वेल है इसने 24,000 बिटकॉइन क्यों सेल करे हैं? क्यों ब्लैक रॉक हर 24 आवर्स के अंदर? क्योंकि कल भी ब्लैक रॉक ने लगभग 9,000 BTC सेल करे थे। आज ब्लैक रॉक ने 9,000 BTC के आसपास सेल करे हैं। सिर्फ मेरे को जहाँ तक पता है 66 BTC कम है 9,000 में। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स क्यों बिटकॉइंस को सेल कर रहे हैं? भाई कुछ तो रीज़न होगा, उनको चार्ट्स के ऊपर दिख रहा होगा, तो उनको वही चीज़ दिख रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। भाई मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने वाली है एंड मंथली टाइम फ्रेम ने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करी है। अगर प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करी है तो वो जानते हैं कि जब भी प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करती है बिटकॉइन बियरिश हो जाता है या फिर बुलिश हो जाता है। यहाँ पर देखो प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करी, कहाँ पे? ये आप देख सकते हो, ये बियरिश कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी। हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर कितना बड़ा मूव देखने को मिला, ये आप देखो 63% का। यहाँ पर आप देखो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। बिटकॉइन ने कितना बड़ा मूव दिखाया, 31% का। इसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ से आप कैप्चर कर लो कितना बड़ा मूव देखने को मिला, 120% का। भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो ना मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करने वाले बंदे हैं। वो 4 आवर की कैंडल नहीं देख रहे हैं, वो 1 डे की कैंडल नहीं देख रहे हैं, वो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल नहीं देख रहे हैं। भाई उनको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में बिटकॉइन ये इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर सकता है। जब तक BTC इस प्राइस के ऊपर, ये आप देख लो, 1,22,100 डॉलर्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, कोई नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। और वो ये चीज़ जानते हैं कि भाई 4 दिन में ये चीज़ हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। वो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं और अपन लोग डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख देख के ट्रेड करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर हो चुका है भाई BRS, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे आप देखो ये स्ट्रक्चर हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर BRS, ठीक है। और अब बिटकॉइन यहाँ तक के लिए जाएगा 1,16,000 डॉलर्स के लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ भाई चीज़ों को। मैंने आपको क्या बोला है कि ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ना, ये इसकी क्लोजिंग अगर इस विक के ऊपर होती है तो हम लोग फिर बुलिश हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए बुलिश हैं। और यहाँ तक के लिए अगर बुलिश हैं तो यहाँ तक ये आएगा, यहाँ के POIs को मिटिगेट करेगा, मिटिगेट करके फिर ये गिरेगा कहाँ तक? यहाँ तक 1 लाख डॉलर्स के आसपास। और भाई एक चीज़ मैं क्लियर बोल देता हूँ, अगर हम लोग 1,16,000 डॉलर्स तक जाते हैं, मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करने वाला हूं और ये एक स्विंग ट्रेड होगी। भाई ब्लैक रॉक का पता है, ब्लैक रॉक ने बिटकॉइंस को कल से क्यों सेल करना स्टार्ट करा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। वो इससे पहले भी सेल करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि देखो ये विक के नीचे क्लोजिंग पता है कब हुई है? ये विक के नीचे क्लोजिंग हुई है कल, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। तो ये विक के नीचे क्लोजिंग हुई है कल, ये आज का दिन, ये कल का दिन। ये विक के नीचे क्लोजिंग उसने परसों दी, कल से उसने सेलिंग स्टार्ट करी। एंड ये अब देखो यही चीज़ के ऊपर ब्लैक रॉक प्ले कर रहा है। एंड अब देखो उसको पता है कि ये अगर वीकली कैंडल यहाँ से ऊपर के लिए जाती है, यहाँ तक के लिए जाती है, तो वो इस काउंटर ट्रेड के अंदर अपने प्रॉफिट्स की बुकिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल कर देगा। देखना डेली अभी ब्लैक रॉक के अपने को सेलिंग ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। कहाँ तक देखने को मिलेंगे मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से। देखो अगर ये यहाँ तक जाता है तो देखो यहाँ पे सेल करेगा, कुछ यहाँ पे सेल करेगा, अरे भाई कुछ यहाँ पे सेल करेगा, कुछ यहाँ पे सेल करेगा। मतलब ये मैं बता रहा हूँ एक तरीके से। वो भाई क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हम उनके फुटप्रिंट्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सेल करेगा, तो अब देखो यहाँ पे जब वो सेल करेगा ना, तो वो तो भाई कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है काउंटर ट्रेड में। मतलब जब बिटकॉइन यहाँ पे अपने POIs को मिटिगेट करने के लिए जा रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। देन भाई आएगा
हैवी सेल ऑफ, क्योंकि उसने यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, देखो अब भाई कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, जब यहाँ पे वो अपने सेल ऑर्डर्स फिल करेगा ना, तो लोगों के यहाँ पे बाय ऑर्डर्स फिल हो रहे होंगे। किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज दैट वो वहाँ पे सेल कर रहा है, तभी तो हम लोग बाय कर पा रहे हैं। तो वो यहाँ पे अगर सेल करेगा तो रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे, वो यहाँ पे सेल करेगा रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे, वो यहाँ पे सेल करेगा रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे। एंड फिर शायद आएगी कोई बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ क्या हो सकती है? क्या आप लोगों को पता है कि रेट कट की न्यूज़ आने वाली है? और ये सोचो अगर वो बोल दे कि भाई रेट कट अभी नहीं होने वाले हैं, तो क्या होगा भाई? ये इस तरीके से क्रैश आएगा। मैं तो भाई यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और टाइट स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करूँगा। मेरा जो व्यू रहने वाला है, क्योंकि देखो भाई हर बार होता है बाय द न्यूज़ सेल द इवेंट, ये सारी चीज़ें हमेशा से चली आ रही हैं क्रिप्टो के अंदर। एज़ फार एज आई नो ये भी होगा भाई, देखते हैं वो आने वाले दिनों के अंदर। बट हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को चीज़ों को समझ के चल रहा है। अगर हम लोग समझ के नहीं चलेंगे ना, तो ये रिटेलर्स की हमेशा भाई एल लगाने के लिए बैठे हुए होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं लाइक ब्लैक रॉक। तो अब देखो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके ऑर्डर्स लगे कुछ इस तरीके से। देखो कल ब्लैक रॉक ने सेल करा, आज ब्लैक रॉक ने सेल करा, कल फिर ब्लैक रॉक अगर सेल करता है तो समझ लेना भाई कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, ओके। सो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। मेरा व्यू सिंपल सा है, $1,16,800 एंड यहाँ पे एक CME गैप भी है, आप लोगों को पता होगा। मैंने कल शायद चेक करा हुआ था, कल ही चेक करा था। यहाँ पे एक CME गैप है, एक छोटा सा CME गैप और बना हुआ है। तो यहाँ पे CME गैप भी फिल हो जाएगा, यहाँ के POIs भी टैप हो जाएंगे एंड शायद मेरे को जहाँ तक पता है शायद 15 तारीख को न्यूज़ आने वाली है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी देखो 4 दिन तो मैं वेट करने वाला हूँ भाई, 4 दिन में क्या होने वाला है। बीच बीच में छोटे मोटे ट्रेड से लेने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने रात में ट्रेड ली हुई थी बिटकॉइन के अंदर। तो 2 ट्रेड मैंने, एक ट्रेड में शॉर्ट करा, एक ट्रेड में लॉन्ग करा, दोनों ट्रेड मेरी प्रॉफिट में रही हैं। तो छोटे छोटे जो ट्रेड्स होते हैं वो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे बीच बीच में। उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर ट्रेड करते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। देखो हर एक चीज़ में आपको अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम कि भाई यहाँ पे आपको SL रखना है, यहाँ पे आपको TP रखना है, SL C2C कर लो या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो, इस ग्रुप में जरूर से आ जाना। बाकी बिटकॉइन का व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई। ये इंस्टीट्यूशंस अगर सेल कर रहे हैं ना, तो ये लोग कुछ जानते हैं, ऐसे ही नहीं ये लोग सेल करने में लगे हुए हैं। और आपको क्या लगता है, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप वाली मंथली कैंडल बनती है तो दे नो कि यहाँ तक बिटकॉइन आएगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। उनको पता है भाई कि बिटकॉइन एटलीस्ट ये जोन, मैं तो भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जोन को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को छोटे छोटे व्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना है। छोटे छोटे व्यूज़ मतलब हम लोगों को $2,000 $3,000 का मूव मिल गया, हमने उसमें ट्रेड करा, प्रॉफिट बुक करा एंड फिर हम लोगों ने नई ट्रेड को फाइंड करा। वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ पक्की समझ लो, वो यहाँ के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही ये गैप फिल होगा वो यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करेंगे लाइक $97,000 $1,00,000 और इस जोन से वो लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे। एंड उनका जो होगा ना भाई, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ये और ये वो इस तरीके से फिर उनका होगा, फिर ये वाला। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट होता है ना इस तरीके से होता है 25% 28%। बाकी गाइस देखो, अगर ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर मेरे को सपोर्ट करोगे ना, मैं एक कैमरा मंगवाने वाला हूँ, वेब कैम। तो हम लोग लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे बिल्कुल लाइव पे। आप लाइव में बिल्कुल मैसेज कर पाओगे साइड से, मैं उन मैसेजेस के आंसर भी दे पाऊँगा। कौन सा वर्ल्ड कॉइन पे क्या व्यू होना चाहिए वो अपन बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो में कमेंट करते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, फिर आप कौन सा वर्ल्ड कॉइन देखना चाहते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, वो सारी चीज़ें। बट जहाँ तक देखो मैं चीज़ों को एनालाइज़ कर पा रहा हूँ बिटकॉइन के लिए। एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये जो भाई बैठे हुए हैं, अरे भाई मैंने फिर से वो हटा दी। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर देख लेना, ये जो ब्लैक रॉक और ये जो वेल्स बैठे हुए हैं ना, जिसने 24,000 BTC आई थिंक सेल करे हुए हैं, वो लोग इस प्राइस के ऊपर नहीं आने देंगे बिटकॉइन को। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया तो फिर उन्होंने जो सेल करे हैं ना वो सस्ते में बाय नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने महंगे में वो सेल कर रहे हैं तो वो सस्ते में बाय करने के लिए आएंगे। एंड उनके लिए सस्ता रेट ये नहीं होगा कि $2-3 का ड्रॉप आ गया, उनके लिए सस्ता रेट होगा ये $97,000 $1,00,000। तो इस चीज़ को बिल्कुल भाई दिमाग में बिठा के रखना है। अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करना है तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कैसे मंथली टाइम फ्रेम के व्यूज़ को चेक करना चाहिए। फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज करा है कि वेल्स क्या कर रहे हैं।
अगर हम लोग अपने माइंड से एनालाइज करें ना, तो हर 24 आवर्स के अंदर ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट $980 मिलियन के अमाउंट के बिटकॉइंस को सेल कर रहा है। चलो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। ब्लैक रॉक के पास 98 बिलियन डॉलर्स की होल्डिंग पड़ी हुई हैं अब भी, जिसमें ब्लैक रॉक के पास 7,44,000 बिटकॉइन अब भी पड़े हुए हैं, जो कि 82 बिलियन डॉलर्स की वर्थ के होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप चेकआउट करो, मैं आपको कल लेके जाता हूँ इस चार्ट के ऊपर, आउटफ्लो के ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखना एक चीज़, कल ब्लैक रॉक ने BTC सेल करे थे 1 डे एगो, आप देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 32.93 मिलियन, ठीक है। आज ब्लैक रॉक ने 7 आवर्स पहले BTC सेल करें 300 BTC, उसकी वैल्यू क्या है 33.46 मिलियन। मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक रॉक ने 0.5 मिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट में 300 BTC को सेल करा है। और ये 30 ट्रांजैक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक रॉक ने 15 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट बुक करा है। कब से, कल अगर ब्लैक रॉक ने 500 मिलियन डॉलर्स के BTC सेल करे थे, तो आज ब्लैक रॉक ने 515 मिलियन डॉलर्स के BTC सेल करे हैं। तो वो क्या कर रहा है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना, वो वही कर रहा है। आज उसने यहाँ, कल उसने यहाँ पे सेल करा, आज उसने ये लाइन के ऊपर सेल करा, कल वो यहाँ पे सेल करेगा तो उसको शायद 15 मिलियन एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कल परसों वो यहाँ पे करेगा तो शायद उसको 15-20 मिलियन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 15-20 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो यहाँ तक सेल करते हुए जाएगा जहाँ तक ये POI स्टेप होने के लिए पड़े हुए हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक वो टैप करने के लिए जाएगा, और फिर यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आएगी, या फिर ये यहाँ के देखो POI को मिटिगेट करेगा, तो वो ऑब्वियसली गिरेगा ही, तो ऑब्वियसली वो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। बैड न्यूज़ आए या फिर ना आए, ऑब्वियसली वो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। और देखो अभी ना बैड न्यूज़ आने के लिए या गुड न्यूज़ आने के लिए 15 डेज़ बचे हुए हैं। अगर गुड न्यूज़ होगी ना, तो जो भी खेल होना है यहाँ तक ये आना है ना, ये 15 डेज़ में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख को FOMC की मीटिंग है, जहाँ तक मेरे को पता है 15 या 16 तारीख को। अगर गुड न्यूज़ होगी ना, तो 15 तारीख के पहले ये गेम हो जाएगा। यहाँ तक ये जो POI स्टेप करने हैं इसको, यहाँ तक ये जो सेल ऑफ आना है, ये पहले आ जाएगा। और नहीं तो फिर ये स्लो जाता रहेगा। और अगर बैड न्यूज़ के टाइम पे होना होगा तो फिर वो उसके हिसाब से, देखो चार्ट ना टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं बनता है, चार्ट बनता है फंडामेंटल्स के हिसाब से। कभी भी आप गोल्ड के चार्ट में जाके देखना, मैं गोल्ड का चार्ट भी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। जब भी यहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है, कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है, लाइक मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ, पता है यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब भी न्यूज़ वगैरह आने वाली होती है तो गोल्ड का चार्ट उसी हिसाब से मूव करना स्टार्ट कर देता है 24 आवर्स या 48 आवर्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मेरे को ट्रेड करना था, मैं जहाँ तक मेरे को याद है, ये देखो, ये आप देखो, आपको स्लो दिख रहा है कि क्लियर दिख रहा है कि स्लो बाइंग आ रही है, बिल्कुल स्लो बाइंग आ रही है। और कहाँ तक आ रही है, ये वाले POIs तक। ये जस्ट इस POI को एग्जैक्ट इसने टैप करा है, ये देखो, अच्छा ये इनसाइड बार है, यहाँ तक देखो, जस्ट इसको टैप करा है सिर्फ। और फिर ये देखो, जैसे ही न्यूज़ आती है कितना हैवी सेल ऑफ आता है। तो चार्ट हमेशा उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके की न्यूज़ आने वाली होती है। ओके, सो ये था मेरा बिटकॉइन का क्लियर व्यू। भले ही आप वीकली टाइम फ्रेम के लिए बुलिश हो, आप डेली टाइम फ्रेम के लिए बुलिश हो, बट मंथली टाइम फ्रेम में अगर बुलिश हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से भाई आपके शायद लगने वाले हैं। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया, रीज़न बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होगी, ये इसने ना लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो यहाँ के ये इस विग में जो POIs होंगे इनको ये टैप करेगा और इस तरीके से शायद ये स्लो करके ऊपर जाएगा, ठीक है। स्लो करके ऊपर जाएगा, ब्लैक रॉक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करेगा, यहाँ के POIs होंगे डन $1,16,500 तक के। और मे बी ये इसको टैप करें, ये वाला जो है मिटिगेटेड है, शायद नहीं है, तो शायद $1,17,000 तक ये यहाँ तक जाए। मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, उसमें 1-2 दिन निकलने दो, उसके बाद थोड़ा सा चार्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को उस वीडियो में और थोड़ा सा क्लियरली एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा कि भाई ये यहाँ तक जाएगा और यहीं से गिरेगा। जैसे हम लोग लास्ट 8 डेज से प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे हैं, एनालाइज करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ तक ये जाएगा और यहीं से गिरेगा, तो वो वहीं तक जाता है और वहीं से गिरता है, और किस तरीके से गिरेगा वो भी हमें पता होता है। तो 1-2 दिन वेट करो। बाकी बिटकॉइन का मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब मैंने ये भी बोला हुआ था कि मेरे पास, ये देखो क्या बोला हुआ था भाई मैंने, 4 बड़े रीज़न हैं। 4 बड़े रीज़न में से 2 बड़े रीज़न तो यही हैं कि एक व्हील ने 24,000 BTC सेल करे हैं और ब्लैक रॉक ने 17,800 के आसपास BTC सेल करे हैं, और ब्लैक रॉक BTC सेल कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भाई लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं, तो फिर वो तो भाई BRS है बिटकॉइन के लिए, ठीक है भाई। चौथा क्या रीज़न है, तो देखो चौथा ये रीज़न है
कि यहाँ पे देखो ये इसने अपना POI टैप करा है, यहाँ पे हम लोगों को उतना हैवी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर कि वो इस हाई को ब्रेक कर सके, उतना हैवी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ तक बिटकॉइन जाएगा भी ना तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ तक बड़े मरे हुए तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से इस तरीके से गिर जाएगा, फिर बड़े मरे मरे तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से गिर जाएगा, फिर बड़े मरे मरे तरीके से जाएगा, इस तरीके से गिर जाएगा। तो ऐसे ऐसे बिटकॉइन जाएगा अगर उसको ये प्राइस को भी टारगेट करना है तो, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा भाई, ठीक है। और इसी में देख लेना 3 से 4 दिन निकल जाएंगे और फिर इस तरीके से फिर अपने को देखने को मिलेगा हैवी सेल ऑफ। आप भाई टेंशन मत लो, मैं टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ, बस सपोर्ट करते रहना। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर देखो, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोज़ के अंदर भाई बहुत ज़्यादा पक जाता हूँ मेरे को, क्योंकि रिकॉर्ड करना होता है फिर एडिट करना होता है, ठीक है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं सोचता हूँ भाई कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो अपना इंस्टाग्राम के ऊपर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 0x_ आकाश सिंह, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक रॉक कितने बिटकॉइन सेल कर रहा है, कौन सी वेल कितने बिटकॉइन सेल कर रही है, मेरा क्या नेक्स्ट व्यू होने वाला है बिटकॉइन इथेरियम को लेके, वो शॉर्ट वीडियोस के अंदर 1-1 मिनट की वीडियोस के अंदर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मिल जाएगा। सो मेक श्योर इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर से फॉलो कर लेना। यूट्यूब के ऊपर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, बट इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बोल देता हूँ भाई कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर से फॉलो कर लो। एंड देखो, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे समझने में, आपको जो भी व्यूज़ मैंने बताए हुए हैं वो समझने में थोड़े से आपको हार्ड लगें, बट वीडियो को वापस जाके देखो, ठीक है। जो पॉइंट समझ में नहीं आता है उसको जाके देखो। एंड जो लिक्विडिटी स्वीप वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको आप चार्ट पे एक बार देखो, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो सच में बहुत बड़ा मूव आता है। ब्लैक रॉक अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है और ब्लैक रॉक ने 4 डेज पहले से सेल करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उसको पता है भाई कि मंथली कैंडल अब ऐसे ही क्लोज होने वाली है। उसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लिया है कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, और अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इट मीन्स कि सेल ऑफ कन्फर्म है और आना ही आना है। तो भाई उसको जब पता है कि सेल ऑफ आना है तो वो यहाँ पे सेल करके और यहाँ पे बाय भी तो कर सकता है, ठीक है। उसको पता है अगर वो यहाँ तक भी भाई सेल करता है ना $1,16,000 तक, तो सोचो वो कितने $17,000 एक बिटकॉइन के ऊपर। और अगर हम कैलकुलेट करें वो एक दिन में अगर 9,000 BTC सेल कर रहा है और अगर एक BTC के ऊपर वो $17,000 बचा पाता है, या मैं कहता हूँ भाई 17,000 नहीं, सिर्फ वो $12,000 भी बचा पाता है, तो ये चीज़ समझो ना कि उसने कितने $108 मिलियन बचा लिए हैं। कितने? सिर्फ 9,000 BTC के ऊपर $108 मिलियन उसने बचा लिए हैं। तो ये चीज़ समझो ना भाई। देखो वेल्स जो होते हैं ना वो अपनी तरह 1x 2x के चक्कर में नहीं बैठे होते हैं, उनके लिए भाई 5% 10% होता है, ठीक है। वो अपने लिए अपनी तरह नहीं देखते हैं कि 2 गुना हो जाएगा बिटकॉइन तब मैं सेल करूँगा, 3 गुना हो जाएगा तब मैं सेल करूँगा। वो ये देखते हैं मैंने यहाँ पे अगर 10% का प्रॉफिट, यहाँ पे अपना 10% का लॉस अगर मैंने बचा लिया तो आने वाले दिनों के अंदर उनको यहाँ पे 23% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ वो लोग देखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर रख लो, सो दैट हर एक लेटेस्ट वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर टेलीग्राम के ऊपर नहीं हो तो टेलीग्राम के ऊपर जरूर से आ जाओ। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो इस वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।